स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। यहाँ पे 1.2 में 10 क्वेश्चंस है। तो पहले हम इसके बारे में हम जानकारी देंगे। यहाँ पे देखो, ये सर्कल है OAB, ये सेक्टर है, लेंथ ऑफ आर्क। अभी ये देखो, ये आर्क है S, इसको डिनोट करते हैं S से। वो इसका हमें लेंथ निकालने का है, और समझो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के। तो इसके लिए दो फॉर्मूले, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। आर मतलब रेडियस इंटू थीटा, ये थीटा एंगल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा एंड एरिया ऑफ आर्क इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं, इसके हिसाब से हमें इसके ऊपर सब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, आर स्क्वायर थीटा मतलब हाफ इंटू आर थीटा। आर थीटा मतलब एस होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये माइनर आर्क है, और ये ऊपर का जो होता है वो मेजर आर्क होता है। हाँ, गए साल हमें 10th स्टैंडर्ड में हमने देखे हैं माइनर आर्क, मेजर आर्क, और ये थीटा एंगल। तो रेडियस है ये, तो ये दो रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। आर थीटा का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क एस। तो हम एक आर यहाँ पे रह गया, और आर थीटा इज इक्वल टू एस होता है। तो ये भी फॉर्मूला हम लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें पहले दिया है रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और थीटा दिया है हमें, एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो यहाँ पे हम डिग्री में दिया है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। पाई अपॉन 180 रेडियन। थर्टी सिक्स 3 इज़ 108, 36 5 इज़ 180, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो हमें निकालने के लिए बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एस से डिनोट करते हैं आर थीटा। यहाँ पे हमारे पास आर भी है 15 सेंटीमीटर, और थीटा है 3 पाई अपॉन 5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 पाई। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क 9 पाई सेंटीमीटर में आएगा ये। यहाँ पे हमें रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। यहाँ पे क्या दिया है कि रेडियस का जितना मेजरमेंट है उतना ही कॉर्ड का मेजरमेंट है। मतलब कॉर्ड जो होती है वो रेडियस को कट करती है इक्वल लेंथ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस हमें पहले दिया है, वो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड is equal to radius of circle। therefore AB ये हमारा कॉर्ड है AB। यहाँ पे देखो AB जो है कॉर्ड है, OA और OB रेडियस ऑफ सर्कल्स है। तो OA हमें मालूम है, OA और OB ये रेडियस 9 सेंटीमीटर है। जितना रेडियस है उतना ही कॉर्ड है, 9 सेंटीमीटर का ही कॉर्ड है। इसके लिए हम लिख सकते हैं OA
इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब ये देखिए सब साइड जब सेम होते हैं तो वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सब एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो हमें ये थीटा जो है, ये हम इसको थीटा बोलते हैं, तो थीटा जो है हमें 60 डिग्री मिल गया। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें ये थीटा जो दिया है, ए ओ बी थीटा है ना, तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो हमें क्या निकल, विच कट्स ऑफ द कॉर्डर लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमें लेंथ ऑफ आर्क ही निकालने के लिए बोला है। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। 9 सेंटीमीटर रेडियस है हमारा, और थीटा 5/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारा 3 पाई सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। हमें रेडियस जो है वो दिया है 25 सेंटीमीटर का है, और हमें अभी थीटा निकालने का। यहाँ पे थीटा हमें दिया नहीं है, तो थीटा हमें निकालने का, एंगल निकालने का। लेंथ ऑफ आर्क दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब एस, ये जो है 15 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क जो है 15 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है 25, और थीटा हमें निकालनी है। तो 25 यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाता है। 5 3 से 15, 5 5 जा 25, 3/5 रेडियंस में मिलता है। जो भी आंसर हमें मिलता है थीटा, वो रेडियंस में मिलता है, तो उसे हमें क्या कन्वर्ट करने का है, डिग्री में। 3/5 इंटू 180/5 डिग्री। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 इंटू 3 108/पाई डिग्री। अभी पाई का वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे। पाई का वैल्यू होता है 3.14, नहीं तो 22/7 भी भर सकते हैं आप। तो 108 3.40, यहाँ से हमने पॉइंट निकाला तो ऊपर 2 जीरो आते हैं। पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स है, इसके लिए 108 के बाजू में हम 2 नंबर्स लिख सकते हैं। अभी डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 34.40 डिग्री। तो ये थीटा जो हमें मिल गया है वो 34.40 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होता है उसका। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। एक पेंडुलम है OA, तो वो ऐसे ऑसिलेट हो जाते हैं, आगे पीछे ऐसे करता है। तो वो एंगल एंगल यहाँ पे बनाता है 18 डिग्री का। तो हमें पूछा है कि अभी ये पेंडुलम का लेंथ दिया है। अभी ये पेंडुलम है, उसका लेंथ जो दिया है 14 सेंटीमीटर है। ये पेंडुलम का लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे ये समझो ऐसा सर्कल है, तो वो इसका रेडियस बन जाएगा। 14 सेंटीमीटर रेडियस बन गया। ये एंगल दिया है 18 डिग्री का, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। पेंडुलम ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल 18 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अभी हमें डिग्री में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। 18 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। 18 1 जा 18, 18 10 जा 180, पाई अपॉन 10 रेडियंस। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू आर थीटा।
आर जो है वो 14 सेंटीमीटर है और थीटा हमने अभी निकाला पाई अपॉन 10 रेडियंस। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, लेंथ ऑफ आर्क मिल गया 7 पाई अपॉन 5। अभी यहाँ पे पाई का वैल्यू आप भर भी सकते हैं, नहीं भर दिया तो भी चलता है, लेकिन हम भरेंगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू है 3.14 है। 7 इंटू 3.14 21.98 आता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल। यहाँ पे देखिए 2 सर्कल है, एक सर्कल है और एक सर्कल। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 60 डिग्री और 75 डिग्री उनके एंगल से 75 डिग्री, और हमें क्या बोला है कि उनका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। तो हमें क्या बोला है कि उनकी जो रेडियस है उनका रेशियो निकालने का है, रेडियस का, दोनों के रेडियस का रेशियो निकालने का। तो हम बोलेंगे लेट R1 एंड R2 बी द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स। इसका रेडियस R1 है और इसका R2 है। एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी θ1 एंड θ2। इसको θ1 लेंगे, इसका θ2 लेंगे। θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसे हमें पहले रेडियंस में कन्वर्ट करने का होगा। 60 इंटू 5/180 रेडियंस इज इक्वल टू 16 1 ज़ा 60, 16 3 ज़ा 180 पाई अपॉन 3 रेडियंस। θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, 75 इंटू पाई अपॉन 180, 15 5 ज़ा 75, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 5 पाई अपॉन 12 रेडियंस। तो हमें अभी क्या बोला है, 2 आर्क्स हैव द सेम लेंथ, ये दोनों आर्क्स है ना उसकी लेंथ सेम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू R1 θ1 और S इज इक्वल टू R2 θ2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 S कॉमन है, देखो लेंथ सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2, R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। R1 इंटू थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 3 रेडियंस और R2 इंटू पाई अपॉन 12 रेडियंस। यहाँ पे देखिए R1 और R2 का हमें रेशियो पूछा है, रेडियस का रेशियो पूछा है। तो पाई अपॉन 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। 5 पाई अपॉन 12 इंटू ये ऐसा उल्टा हो जाएगा इसका, तो पाई और पाई दोनों जाते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 5 अपॉन 4 आ गया। तो रेडियस का रेशियो हमारा आ गया 5:4। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई दिए है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें दिया है 25 पाई। पाई और पाई दोनों के बाजू में है, दोनों बाजू में पाई और पाई है वो जाते हैं। 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो हमारा आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। रेडियस निकाला हमने। अभी हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इट्स आर्क, और हमें एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री। इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे।
लिख दिया। 18 8 जा 144, 18 10 जा 180, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 पाई अपॉन 5 रेडियंस। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर और 4 पाई अपॉन 5 रेडियंस थीटा है। पाई और पाई जाता है, आंसर आता है 4 पाई। पाई की वैल्यू आप भर भी सकते हैं यहाँ पे, 4 इंटू 3.14, 12.56 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब अभी हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा आर कितना है 5 है, इंटू 5, और थीटा जो है 4 पाई अपॉन 5। 5 और 5 जाते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 इंटू 2 10 पाई, 10 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू कर दिया, 31.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर, और लेंथ ऑफ आर्क 12.56। 7th क्वेश्चन है OAB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। इफ मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड द ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर AOB, ये एरिया ऑफ सेक्टर, और ये जो ट्राइंगल है OAB, इसके बीच में का डिफरेंस हमें निकालने के लिए बोला है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। मेजर एंगल AOB मतलब थीटा 45 डिग्री दिया है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 15 3 जा 45, 15 12 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा बॅटरी तिकडे आले होते, बॅटरी इज लो, चार्जिंगला बॅटरी लो आले लॅपटॉपची। 7th क्वेश्चन है OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। इफ मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल AOB। यहाँ पे देखिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्राइंगल AOB, ये जो ट्राइंगल AOB इस इन दोनों के बीच में का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे रेडियस दिया है हमें OA 12 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 45 डिग्री, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मेजर एंगल AOB 45 डिग्री दिया है, तो थीटा जो है हमें डिग्री में दिया है, उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, पाई अपॉन 4 आता है, फिर 3 1 जा 15 3 जा, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, पाई अपॉन 4 रेडियंस आता है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, हाफ इंटू 12, रेडियस हमारा 12 है, 12 इंटू 12, और थीटा हमने निकाला पाई अपॉन 4, वो यहाँ पे लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकला। अभी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू OB। AM जो है वो हम OB के ऊपर परपेंडिकुलर निकालेंगे। ट्रायंगल AM इज़ अ राइट एंगल, अभी AMO ये हमारा राइट एंगल हो गया। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट एंगल्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड जो है AM है और हाइपोटेन्यूज 12 हो गया। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसका 45 डिग्री का अपोजिट साइड AM होता है, वो AM और हाइपोटेन्यूज 12। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू AM अपॉन OA।
साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और ये एम का वैल्यू हमें नहीं दिया है। ओ ए रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर। 12 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा इंटू 12, तो 12 1 जा 12, 12/√2। ए एम का वैल्यू मिल गया हमें। एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्राइंगल जो था उसमें ओ ए बी ऐसा ट्राइंगल था, उसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू ए एम इंटू ये हाइट है और ये बेस है, ए एम इंटू ये जो है बेस था ओ बी, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 12/√2 ये हमने हाइट निकाला इंटू ओ बी 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 6 जा 72/√2। हाँ, अभी ये √2, अभी ये देखो √2 हमें इसको हम क्या करेंगे, रैशनल 2/√2, देखो 72 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या आता है, 2 आता है। √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 आता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 2 जा 72 होता है। 36 इंटू स्क्वायर रूट में 2, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आ गया। अभी डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, 18 पाई एरिया ऑफ सेक्टर था और 36 √2 ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो 18 कॉमन निकलेगा, पाई माइनस 18 2 जा 36, पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा डिफरेंस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, OPQ इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। इफ द मेजर एंगल POQ इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय आर्क एंड कॉर्ड PQ। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये एंगल 30 डिग्री का दिया है, रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला है कि ये जो एरिया है वो कितना है, मतलब सेक्टर्स का एरिया के एरिया से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये कॉर्ड और आर्क PQ ने जो इनक्लोज किया एरिया है वो मिलेगा। कॉर्ड PQ और आर्क PQ, इसमें से इसके बीच में जो एरिया है वो मिलेगा। तो इसके लिए रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा डिग्री में है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 30 इंटू पाई/180, 30 1 जा 30, 36 जा 180, पाई/6 रेडियंस। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर है हमारा 15, 15 इंटू 15, रेडियंस में हमने थीटा निकाला पाई/6। तो यहाँ पे देखो 15 15 जा 225, 15 इंटू 15 225 पाई, 2 इंटू 6 12, ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकला स्क्वायर सेंटीमीटर में। अभी एरिया ऑफ सेक्टर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, ड्रॉ QM परपेंडिकुलर OP। हमें क्या करने का है, QM जो है वो OP के ऊपर परपेंडिकुलर निकालने का। तो हम यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। साइन 30 इज इक्वल टू QM अपॉन अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, QM अपॉन OQ। साइन 30 इज इक्वल टू ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 का वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होता है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। QM हमें निकालना है और OQ जो है वो रेडियस है हमारी, OQ रेडियस है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ही रेडियस होती है। यहाँ पे देखो 15 सेंटीमीटर, तो 15 यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 15 इंटू 15 1 जा 15/2। QM निकाला हमारा, QM जो है 15/2। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू OP इंटू QM। हाफ इंटू OP का वैल्यू जो है 15 है, QM हमने निकाला अभी 15/2। 15 15 जा 225, 2 इंटू 2 4, 225/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया एनक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ 22। एरिया ऑफ सेक्टर है 225/12, यहाँ पे देखिए ये, और माइनस 225/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए 12 को हम 4 3 जा ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, पाई/3 यहाँ पे रह गया, और
यहाँ पे 225/4 हमने कॉमन निकाला, -1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया इनक्लोज बाय PQ एंड कॉट PQ एंड आर्क PQ निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई एंड स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल दिया है, देखो यहाँ पे हमें 25 पाई और पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर का पेरीमीटर मतलब सब साइड का एडिशन होता है। यहाँ पे सेक्टर का पेरीमीटर बोला है, तो OA, OB और AB, हाँ, इसका एडिशन मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है यहाँ पे OAB, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल दिया है हमें πr² होता है, वो दिया है हमें 25 इज इक्वल टू πr²। पाई और पाई जाते हैं, 25 इज इक्वल टू r², तो r इज इक्वल टू रूट में 25। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं रहती है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गई है हमारी। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू OA प्लस OB प्लस AB। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला। 5 + 5 प्लस AB, 5 + 5 10 प्लस AB, ये 10 वहाँ पे जाके माइनस होता है। 10 एरिया लेंथ ऑफ आर्क मिल गया हमें 10। हाँ, अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू r² थीटा। अभी देखो यहाँ पे r² मतलब r इंटू आर होता है, r इंटू थीटा मतलब ही लेंथ ऑफ आर्क होता है। ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, हाफ इंटू r इंटू s। तो हाफ, रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क है 10 सेंटीमीटर, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर निकला। अभी देखो 10th वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी देखो सेम है। देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का पेरीमीटर दिया है, सेक्टर का यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया है 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो दिया है 56 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ सर्कल 64 पाई सेंटीमीटर है। तो ये सेम क्वेश्चन 9th जैसा है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको PDF में पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का PDF दिया है, वहाँ पे ये 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप ये खुद से कीजिए, फिर उसका आंसर नहीं आया तो आप देख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन चैप्टर ऑफ फर्स्ट जो है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट ख़त्म हो जाता है।